हेलो स्टूडेंट, मैं रजनी सिंह उद्देश्य आर्यस की क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। आज मैं एजुकेशन का सेकेंड पार्ट लेके आई हूँ, शिक्षा प्रक्रिया की प्रकृति, नेचर ऑफ एजुकेशन प्रोसेस। नेचर ऑफ एजुकेशन प्रोसेस क्या है, इस पे आज हम अध्ययन करेंगे। तो शुरू करते हैं। शिक्षा द्विध्रुवीय प्रक्रिया है। शिक्षा द्विध्रुवीय प्रक्रिया है। शिक्षा द्विध्रुवीय प्रक्रिया है, जिसे एक चित्र के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। यानी शिक्षा के दो ध्रुव हैं, एक शिक्षक और दूसरे शिक्षार्थी। शिक्षा के दो ध्रुव हैं, शिक्षक और शिक्षार्थी। यह किसने कहा है? जॉन एडम्स ने। जॉन एडम्स के अनुसार शिक्षा द्विध्रुवीय प्रक्रिया है, जिसमें शिक्षक और शिक्षार्थी ये दो ध्रुवों का होना अनिवार्य है। किसने कहा है? जॉन एडम्स ने कहा है। शिक्षा त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है। शिक्षा त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है, इसे भी हम एक चित्र के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। शिक्षा के तीन ध्रुव हैं, जिसमें शिक्षक, शिक्षार्थी व पाठ्यचर्या। शिक्षक, शिक्षार्थी व पाठ्यचर्या शिक्षा के त्रिध्रुवीय प्रक्रिया के अंतर्गत आएंगे, जिसे किसने स्वीकार किया है? जॉन डेवी ने। जॉन डेवी के अनुसार शिक्षा त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है, जिसके अंतर्गत शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यचर्या ये तीन ध्रुव आते हैं। जॉन डेवी ने कहा कि शिक्षा के दो ध्रुव नहीं है, बल्कि शिक्षा के तीन ध्रुव हैं, जिसके अंतर्गत शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यचर्या ये तीनों आते हैं। शिक्षा प्रक्रिया में इन तीनों का होना अनिवार्य है। शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यचर्या। बिना पाठ्यचर्या के शिक्षा प्रक्रिया पूरी नहीं की जा सकती। ये किसने कहा है? जॉन एडम्स ने कहा है। शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है। सामाजिक प्रक्रिया। शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और समाज में रहकर ही मनुष्य का विकास संभव है। समाज में रहकर ही व्यक्ति अपने कर्मेंद्रियों एवं ज्ञानेंद्रियों का विकास सामाजिक पर्यावरण में ही रहकर करता है। इसलिए कहा जा सकता है कि शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है। नेक्स्ट पॉइंट पर अगर आए तो शिक्षा एक गतिशील प्रक्रिया है। शिक्षा एक गतिशील प्रक्रिया है, यानी शिक्षा के द्वारा ही व्यक्ति अपनी सभ्यता एवं संस्कृति का विकास करता है। सभ्यता एवं संस्कृति का स्वतः विकास करके व्यक्ति एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में इसे हस्तांतरित करता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है। शिक्षा एक अविरत प्रक्रिया है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? शिक्षा एक अविरत प्रक्रिया है। शिक्षा एक अविरत प्रक्रिया है। अविरत शब्द से तात्पर्य है निरंतर, अर्थात व्यक्ति जन्म के कुछ समय के बाद से ही शिक्षा ग्रहण करना प्रारंभ करता है। यानी व्यक्ति की शिक्षा उसके जन्म के कुछ समय के बाद से ही प्रारंभ होती है
और यह निरंतर चलती रहती है, यानी यह शिक्षा इसकी जीवन पर्यंत चलती रहती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि शिक्षा की प्रक्रिया अविरत है, यानी निरंतर चलती रहती है। शिक्षा एक विकास की प्रक्रिया है। शिक्षा एक विकास की प्रक्रिया है। शिक्षा विकास की प्रक्रिया है। व्यक्ति का विकास शिक्षा के द्वारा ही संभव है। जन्म के समय बालक एक पशुवत व्यवहार करता है। जन्म के समय बालक एक पशुवत व्यवहार करता है, लेकिन जब वो शिक्षा प्रारंभ कर देता है, शिक्षा ग्रहण करना प्रारंभ कर देता है, तो उसके व्यवहार में परिवर्तन देखने को मिलता है और शिक्षा के द्वारा ही व्यक्ति अपना सर्वांगीण विकास करता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि शिक्षा विकास की प्रक्रिया है। शिक्षा के द्वारा ही व्यक्ति का विकास संभव है, परिवार का विकास संभव है, समाज का विकास संभव है, राष्ट्र का विकास संभव है। यानी शिक्षा के द्वारा ही सर्वांगीण विकास किया जा सकता है। समाज, राष्ट्र, व्यक्ति और परिवार का विकास शिक्षा के माध्यम से ही संभव है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि शिक्षा विकास की प्रक्रिया है। आज का वीडियो हम यही समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में हम फिर आपसे मिलते हैं। वीडियो अगर पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।